कहानी है मिया को पाने की इच्छा। पिछले हफ्ते मैं जब ब्रिटेन से घर लौटा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं आधा अधूरा होकर लौटा हूँ। मन में कहीं यह अपराधबोध था कि मैंने यौवन और सौंदर्य से भरपूर नारी के आमंत्रण को ठुकरा कर उसकी भावनाओं को आहत किया था। इसमें उस औरत का क्या दोष? हर किसी के भीतर स्थायी व संचारी भाव होते हैं। कभी कोई भाव इंसान पर हावी रहता है तो कभी कोई। उस समय उसके रति भाव का मुझे मान रखना चाहिए था। ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, नॉटिंघम आदि शहरों में स्थित यूके हिंदी समिति, गीतांजलि, हिंदी भाषा समिति, भारतीय भाषा संगम आदि संस्थाओं ने मुझे हिंदी दिवस के अवसर पर अलग अलग समारोहों के लिए आमंत्रित किया था। लंदन में मेरी मुलाकात मिया से हुई थी। वह छरहरे बदन की युवती थी। समारोह समापन के बाद वह मेरे पास आई और बोली, आपके व्याख्यान और व्यक्तित्व ने मुझे बेहद प्रभावित किया है। मैं आपके दिशानिर्देशन में एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। मुझे हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। एक अंग्रेज लड़की के मुख से इतनी शुद्ध हिंदी सुनकर मैं भौचक रह गया। मुझे इस स्थिति में देखकर उसने बताया था कि उसके पिता ब्रिटेन के हैं और माँ भारत की। मैं माँ के साथ भारत जाती रहती हूँ। वह मुझसे हिंदी में ही बात करती है और सच कहूँ तो हिंदी में बोलना मुझे अंग्रेजी से ज़्यादा सहज लगता है। आप भारत से आए हैं और हिंदी के प्रखर विद्वान हैं, यह जानकर मैं खुद को आपसे मिलने के लिए रोक न सकी। मिया से मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। वह लंदन में किसी कंपनी में नौकरी करती थी। उसके माता पिता यॉर्कशायर में रहते थे। लंदन में मेरा 3 दिन का कार्यक्रम था। इन 3 दिन में हमारे बीच खासी मित्रता हो गई। उसने मुझे पूरा लंदन घुमा दिया। आखिरी दिन मुझे रात्रिभोज के लिए उसने अपने घर पर आमंत्रित किया तो मैं उसके स्नेहिल निमंत्रण को ठुकरा न सका। शाम को 7 बजे मैं उसके बताए पते पर पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। कॉफी के लिए जब वह रसोई में गई तो मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा छोटा जरूर था पर था पूरी तरह व्यवस्थित। अलमारी में ढेरों हिंदी की किताबें रखी थीं। मेज पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी रखी थी। शायद वह उसे पढ़ रही थी। लीजिए प्रथम जी कॉफी, कहते हुए उसने मुझे कप थमाया तो मैं मुस्कुरा कर बोला, यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पुस्तकालय में आ गया हूँ। कॉफी पीने के थोड़ी देर बाद मिया ने खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद वह बोली, प्रथम जी, जिस तरह कालिदास के मेघदूत में प्रेमिका का रूप वर्णन है, उसी तरह मैं भी अपनी पुस्तक में अपने काल्पनिक प्रेमी के अनोखे रूप का वर्णन करना चाहती हूँ। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो तुम कालिदास बनना चाहती हो? मैं कालिदास तो नहीं बन सकती लेकिन अपनी पुस्तक में अपने काल्पनिक प्रेमी का रूप तो उतार सकती हूँ। कहती हुई वह मेरे नजदीक कुछ ज्यादा ही खिसक आई थी। उसके इरादे भांपकर मैं उसे अपने से दूर करता हुआ बोला, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए मिया रोमांटिक अंदाज में बोली, इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको अपना प्रेमी मानकर, आपके रूप को निहार कर, हर भाव को पढ़कर ही तो कुछ लिख सकूंगी। कहते हुए मिया मुझ पर पूरी तरह झुक गई थी। मैं जानता था कि मिया उस समय होश में नहीं थी, क्योंकि खाने के बाद उसने बियर का एक बड़ा पैग लिया था। उन नाजुक क्षणों में मैंने अपनी भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए उसे परे धकेल दिया और जोर से चीखा, तुम होश में तो हो मिया? मिया अपनी ही रौ में बोली, बिना अनुभव और सत्यता के कोई भी एक शब्द नहीं लिख सकता, चाहे वह कितना ही महान कवि और लेखक क्यों न हो। कहते हुए वह मेरे गले में अपनी बाहें डालकर झूल गई। मैं बड़ी बेरहमी से मिया को अपने से अलग करते हुए बोला, क्या तुमने अश्विनी दत्त की भक्ति योग नहीं पढ़ी, जिसमें लिखा है कि ब्रह्मचारी को नारी से दूर रहना चाहिए? मैंने तब तक ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लूं। तुम्हारे उन्माद में साथ देकर मैं अपने त्याग को व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन प्रथम जी, मैंने भी किसी पुस्तक में पढ़ा है कि भोग के बिना त्याग की स्थिति तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसका जवाब दिए बगैर मैं वापस अपने होटल आ गया था। फिर कार्यक्रमों को पूरा कर मैं वापस भारत आ गया। मेरा लक्ष्य था एक पुस्तक लिखने का, जो कि बहुत ही जटिल विषय पर आधारित थी और जिसके लिए मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया था। पिछले 2 सालों से वह अधूरी पड़ी थी। उसे पूरा करके ही मैं अपने व्रत को तोड़ना चाहता था।
यद्यपि इस प्रतिज्ञा से मेरे माता पिता खासे नाराज थे। उनका मानना था कि विवाह किसी कार्य विशेष में बाधक नहीं बल्कि सहायक है, क्योंकि जीवन साथी की प्रेरणा से ही ऊर्जा और प्रेम प्राप्त होता है। मैं जब भी लिखने बैठता मिया का रूप यौवन मुझे उद्वेलित कर जाता और मैं लिखना भूल कर उसके ख्यालों में डूब जाता। कभी न कभी तो मुझे खुद झुरझुरी आ जाती कि आखिर मुझे हो क्या गया है। कहाँ मैं हिंदी का इतना बड़ा विद्वान जो 50 पुस्तकें और सैकड़ों कहानियां लिख चुका हूँ, आज एक लाइन तक नहीं लिख पा रहा हूँ। जिस उद्देश्य के लिए मैंने मिया को ठुकराया था अब उसी को पाने को मन क्यों बार बार मचल उठता है। जितना ही मैं उसे अपने ख्यालों से दूर करने की कोशिश करता, उतना ही वह अपने पूरे वजूद के साथ मेरे पास आकर मुझे बेचैन करती। ऐसी स्थिति में 1 साल बीत गया और मेरी पुस्तक अधूरी ही पड़ी रही। अचानक एक दिन लंदन की एक हिंदी संस्था ने मुझे पुस्तक विमोचन के लिए आमंत्रित किया। यह निमंत्रण पाकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मिया से मिलन की अनुभूति मात्र से मैं रोमांचित हो उठा था। हवाई अड्डे पर संस्था के सदस्यों ने मेरा स्वागत किया तथा मुझे होटल पहुंचाया। पुस्तक का विमोचन शाम को था, इसलिए सोचा कि विमोचन के बाद होटल से अपना सामान लेकर सीधा मिया के घर जाऊंगा और अपनी पूर्व की गलती की क्षमा भी मांग लूंगा। शाम को मेरा मन पुस्तक विमोचन में कम और मिया में अधिक था। विमोचन की गई पुस्तक का शीर्षक था प्रेरणा। लेखिका के रूप में मिया का नाम पढ़कर पूरे शरीर में सनसनी फैल गई। मिया मुस्कुराकर मेरे सामने आई तो मैं उसे एकटक देखता ही रह गया। संस्था के अध्यक्ष बोले, प्रथम जी, मिया का विशेष आग्रह था कि इस पुस्तक के विमोचन के लिए भारत से सिर्फ आपको ही बुलाया जाए। मैं वहीं मंच पर बैठकर पुस्तक पढ़ने लगा। भूमिका में लिखा था, मेरी प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत को सादर समर्पित, मिया। पुस्तक विमोचन के बाद मैं सीधा होटल गया। अब मैं मिया की पुस्तक को पढ़ने के बाद ही उसके घर जाने की सोच रहा था। मिया की इस प्रेरणा नामक पुस्तक में हृदय से उपजी कविताओं का संग्रह था जो बेहद मार्मिक था। कविता की एक एक पंक्ति मेरे मन को छू गई। अचानक दरवाजा खुला। सामने मिया खड़ी पूछ रही थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ही कविताएं पढ़ रहा था। वाकई जवाब नहीं इनका। कितने सुंदर, सहज और मधुर भावों को समेटकर तुमने इन कविताओं का सृजन किया है। कहाँ से मिली तुम्हें प्रेरणा? आखिर कौन है तुम्हारा प्रेरणा स्रोत? मिया मुस्कुराकर निरुत्तर सी बस मुझे देखती रही। मैं भावावेश में बोला, मिया, मैं तो तुमसे मिलने के बाद से ही कुछ बेचैनी सी अनुभव करने लगा हूँ। इस वजह से मैं 3 साल से अधूरी पड़ी अपनी पुस्तक को भी पूरी नहीं कर पाया। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मुझे संभालो और सहारा दो। कहते हुए मैंने उसे अपने बाहुपाश में बांध लिया। मिया फुर्ती दिखाते हुए एक झटके से मुझसे अलग हो गई और तेज स्वर में बोली, आपको शर्म नहीं आती एक औरत के साथ जबरदस्ती करते हुए? उसके इस अप्रत्याशित रूप और व्यवहार को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। मेरा जोश बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं सोचने लगा, पहले तो खुद को समर्पित करने के लिए आतुर थी, आज सती होने का ढोंग रच रही है। लगता है इसे अपनी प्रेरणा पर बहुत गर्व हो रहा है और खुद को बहुत बड़ी लेखिका समझने लगी है। अब मैं भी अपनी वर्षों से अधूरी पड़ी पुस्तक को पूरा करके साहित्याकाश में तहलका मचा दूंगा। भारत आने के बाद मैं अपनी पुस्तक को पूरा करने में एकाग्र होकर जुट गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि जो काम मैं पिछले 3 वर्षों से नहीं कर पा रहा था वह मात्र 3 माह में हो गया। पुस्तक का विमोचन शहर के प्रसिद्ध प्रेक्षागृह में होना था। इस अवसर पर मैंने लंदन से मिया को भी आमंत्रित किया। पुस्तक विमोचन के अवसर पर हिंदी जगत की सैकड़ों जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन मिया नहीं आई तो मुझे अत्यधिक निराशा हुई। मेरी इस पुस्तक ने देश विदेश में तहलका मचा दिया। अपनी इस उपलब्धि पर मैं इतरा उठा। अचानक एक दिन मिया का पत्र देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरी प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत, प्रथम जी आपको सादर नमस्कार। स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से आपके पुस्तक विमोचन के अवसर पर न आ सकी, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आपने मुझसे पूछा था कि मेरी प्रेरणा का प्रेरणा स्रोत कौन है। अब मैं बताती हूँ, वह आप है, सिर्फ आप। अगर आप उस रात मुझे न संभालते तो शायद इस प्रेरणा का जन्म ही नहीं होता। आपके ठुकराने से मैं अंदर तक आहत अवश्य हुई थी, लेकिन मैंने अपने भीतर कुछ नया सा महसूस किया था। शायद वह आपकी प्रेरणा थी।
जिसके फलस्वरूप मेरी प्रेरणा का सृजन हुआ। आपकी 3 वर्षों से पुस्तक अधूरी पड़ी थी तो इसलिए कि आपका मन भटक गया था। आपके प्रस्ताव को मैंने इतनी बेरहमी और बेरुखी से इसीलिए ठुकराया ताकि आप भी मेरी तरह एकाग्र होकर अपने उद्देश्य को मछली की आंख की तरह निशाना बनाएं। अगर उस रात मैं आपके प्रति समर्पित हो जाती तो शायद आप जिंदगी भर अपनी इस पुस्तक को पूरी न कर पाते। क्योंकि मनुष्य जो वस्तु एक बार सहजता से प्राप्त कर लेता है, उसे बार बार पाने के लिए अपनी राह से भटक कर उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। आपकी पुस्तक पूरी हो गई इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मेरी प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत के कदमों को सफलताएं जिंदगी भर इसी तरह चूमती रहें, यही कामना है मेरी। मिया। पत्र पढ़कर मैं इस सोच में डूब गया कि आखिर कौन किसकी प्रेरणा है। मैं मिया की प्रेरणा हूँ या मिया मेरी? अंदर से आवाज आई, मिया मेरी प्रेरणा है क्योंकि उसमें त्याग की भावना निहित है। मैं तो मिया की प्रेरणा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरे त्याग की नहीं बल्कि स्वार्थ की भावना निहित थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।